को एक ऐसी घटना की क्राइम की घटना की स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, एक कहानी है हरियाणा के रोहतक के में 8 दिसंबर को एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 23 साल की है, वो दर्द से तड़प रही है, चिल्ला रही है, मगर उसका कोई सुनने वाला नहीं है। तब उसके पापा से किया जाता है, पिता से, किसी को क्यों हॉस्पिटल में नहीं ले जाते हो? तो वो बोलता है कि दिन निकलने दो, सुबह ले जाएंगे। मगर वो ऐसी लड़की थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती है थी, ना कानों से उसे सुनाई देता था, ना बोल सकती थी, जिसे बोलते हैं बौरी। तो उस लड़की को वो ले जा के सुबह रोहतक के पीजीआई में एडमिट कराता है। डॉक्टर को थोड़ी देर में परीक्षण करके बता देते हैं, डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं कि ये लड़की तो 4 महीने की गर्भवती है। अब सवाल ये था, जो लड़की बोल नहीं सकती है, सुनाई नहीं दे सकती है, मंद बुद्धि की है, वो 4 महीने की गर्भवती कैसे हो गई है? अब डॉक्टर साहब ने 8 दिसंबर की बात है और 10 दिसंबर को उसका बाप, जो बहुत गरीब था, 60 साल की उम्र थी लगभग उसकी, तो वो अज्ञात लोगों की 10 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज करा देता है थाने में, एफआईआर। पुलिस पूछताछ कर ले जाती। पुलिस को ये जरूर था इस लड़की का इमर्शन कैसे हो कैसे नहीं हो। वहाँ शामला थाने के एसओ राजेंद्र सिंह जी, वो इसका, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जो बगैर कानूनी सलाह से नहीं होते हैं, वहाँ के एसओ ने डॉक्टरों से परामर्श लिया, कानूनी सलाह से उसका आप इमर्शन तो करा दिया। मगर अब सवाल ये उठता था इसके साथ कि कौन कर रहा है कौन नहीं। डॉक्टर साहब ने बताया था कि हैप्चुअल हो चुकी है, मतलब इसकी आदत पड़ चुकी है, जो इसके साथ एक कर्म करता है वो एक बार नहीं कई बार कर चुका है। अब ये भी सवाल है, उस लड़की जो मंदबुद्धि की थी, 23 साल की थी, जो 4 महीने की गर्भवती थी, उसके पास में जितने लोगों का आना जाना था सबको हिरासत में लिया, मगर कोई भी नतीजा जीरो निकला। अब कोई चारा नहीं बचा था उनके पास, ये सोच के पास करें तो क्या करें। फिर सिर्फ एक ही नज़ारा बचा था, एक ही सवाल बचा था, सबका डीएनए टेस्ट लिया गया। जितने लोग उसके संपर्क में आ रहे थे सबका डीएनए टेस्ट लेने के बाद में भेजा जाता है। जब क्या होता है कि 19 दिसंबर को उसका जब जांच की आती है रिपोर्ट, तो ये सूची पढ़ते हैं। उनके जब पढ़ते हैं रिपोर्ट, पढ़ते हुए उनके होश उड़ जाते हैं। एक क्या है, एक कलयुग है दोस्तों। उसमें कोई और नहीं था जो उस लड़की के साथ, मंदबुद्धि के साथ एक कर्म करता था, और कोई नहीं था, उसका बाप था। बाप, आप समझ सकते हो ये बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? दोस्तों, उस बाप, उसकी मतलब जो पत्नी थी, वो कई साल पहले उसका देहांत हो चुका था। उसकी एक बेटी एक लड़का, जो लड़का एक कर्म उसके बाप के देखते देखते रोज देखा करता था, उसने घर छोड़ के कहीं बाहर चला गया। अब बाप ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी और ये भी नहीं कबूला, अगर डीएनए सैंपल नहीं लिया जाता तो ये खुलासा कैसे हो सकता। हमारी टेक्नोलॉजी के द्वारा आजकल सब कुछ मुमकिन है, कोई भी कितना बड़ा क्राइम करे बच नहीं सकता। उसके खिलाफ मुकदमा करके चार्जशीट दाखिल की जाए। मेरी गुजारिश है उससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जैसे हाथरस कांड में अभी 20 दिसंबर को फैसला आया था, उसे फांसी दी जाएगी। फांसी की सूचना घोषित हो गई है, मतलब फांसी दी जाएगी। ऐसे कई कांड है जिसमें मतलब इन्हें घोर से घोर कड़ी सजा, इन्हें फांसी की सजा तक पहुंचाया जाएगा। यही मेरा निवेदन है कि सब लोग यही कह रहे हैं इन्हें फांसी दीजिए। कि एक बाप ऐसा कर सकता है? बताओ, 60 साल की उम्र में उसके, आप देखते हैं 60 साल की उम्र में क्या स्थिति होगी। वो अपनी बेटी के साथ, वो भी बोल नहीं सकती थी, उसके साथ एक दिन नहीं कई बार ये करता था। अब एसओ जी मऊ शामला के जो राजेंद्र सिंह हैं, उन्होंने अच्छे से काम किया, वो सराहना योग्य हैं। मैं उनको बधाई का पात्र समझता हूँ, उन्हें बधाई दे रहा हूँ। और मेरा इस वीडियो को बनाने का किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है। जहाँ भी रहो अब जागरूक रहो, सतर्क रहो, क्राइम से बचो, बहलाना नहीं, फुसलाना नहीं। ये हरियाणा के रोहतक की ये मतलब घटना है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्राइम रोको और बचो, जो भी काम करें आप सोच समझ के करें कि आप बाप ऐसा कर सकता है। एक कलयुग है, कलयुग, इसमें किसी पर भी भरोसा करने का जमाना नहीं रहा। ये कलयुग कहता है कि समाज इन बातों को राय कभी नहीं देता है। दोस्तों, मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ।